हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने दो एप्लीकेशंस जानी थी। तो पहली एप्लीकेशन क्या थी कि अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, क्योंकि बेटा दो क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं ना जब दोनों की डायमेंशंस और यूनिट सेम हो। लाइक हम 5 केजी में 2 केजी ऐड ही कर पाएंगे ना, 5 केजी में 2 मीटर तो ऐड नहीं कर पाएंगे ना, लेंथ और वेट को ऐड तो कर ही नहीं सकते। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो सेकंड वाली एप्लीकेशन हमने क्या की थी, हमने सेकंड एप्लीकेशन में एक फॉर्मूला बनाया था, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का इन टर्म्स ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का अदर क्वांटिटीज के टर्म्स में हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, रिलेशन डिराइव कर रहे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली। वो भी हमने सेकंड एप्लीकेशन कर दी थी। तो अब बढ़ते हम थर्ड एप्लीकेशन की ओर। लिखिए, थर्ड एप्लीकेशन थी checking the correctness of formula or equation। ठीक है। तो थर्ड एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अगर कोई फॉर्मूला या इक्वेशन दी हुई है कि वो सही है कि गलत। वो कैसे करेंगे तो जानते हैं। तो जैसे बेटा सबसे पहली इक्वेशन हम लेते हैं, आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़े होंगे, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उसी में से एक ले लेता हूं। लाइक इजी वाली, ये वाली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये पूछ रहा है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। अब कैसे जानेंगे बेटा, तो जानेंगे कैसे, देखो अगर दो क्वांटिटीज माइनस हो रही है तो इसकी और इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। माइनस हो रही है ना तो सेम डायमेंशन, और इक्वल टू दिस है, और इसकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ रहे हो बेटा, इन तीनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी फॉर्मूला करेक्ट होगा। अगर डायमेंशन तीनों की अलग अलग आ गई तो फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा। जैसे देखिए, अगर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हम कर रहे हैं प्लस माइनस, तो डायमेंशन तो सेम होगी, और ये इक्वल टू भी तो कोई वैल्यू आएगा ना। जैसे 5 मीटर माइनस 2 मीटर इक्वल टू 3 मीटर होगा ना, वो भी तो सेम ही होगा। तो तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। चलो निकालते हैं हम। सबसे पहले हम निकालते हैं वी स्क्वायर की, वी स्क्वायर की डायमेंशन निकालते हैं। वी की क्या होती है, एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर कर दो। अब बताया था ये अंदर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया एल स्क्वायर, ये वन होता है ना, और टी माइनस वन टू माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, वी स्क्वायर का आ गया। चलो अगला बढ़ते हैं हम, यू स्क्वायर भी सेम ही होगा, वो भी वेलोसिटी है, वो भी एल टी माइनस वन का स्क्वायर। यू और वी क्या होते हैं बेटा, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी। अभी हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D में। तो ये भी सेम हो गया, ये दोनों तो चलो सेम है। ठीक है, अब आते हैं 2as की ओर। 2as, 2as। अब इसमें बेटा 2 तो एक नंबर है, 2 इज अ नंबर, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो a और s के निकालते हैं। तो a क्या है, एक्सेलरेशन, तो lt माइनस 2। s क्या है, लेंथ, ये हो गया l। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एल मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वेयर, तो एल स्क्वेयर टी माइनस 2। ठीक है, तो ये तीनों के डायमेंशंस क्या है आप देखिए, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नहीं। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, डायमेंशनल। थर्ड एप्लीकेशन क्या है इसकी, कि हम ये चेक कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आपको दिया होगा, कुछ भी दे सकते हैं, वो ऑप्शंस में 3-4 फॉर्मूले दे दिए, ये पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट, विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट। तो आप कैसे जानोगे, इसी प्रोसेस से। बस आपको देखना है कि उनकी डायमेंशंस बराबर है कि नहीं, तभी हम जान पाएंगे वो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बाकी दो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उसको भी चेक कर लेते हैं, वैसे वो करेक्ट होंगे, लेकिन आपको फिर से एक तरीका आप जान लो कि कैसे करते हैं। तो एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है इज दिस इक्वेशन करेक्ट और नॉट, क्या इक्वेशन सही है कि नहीं। वैसे आपको पता है सही है, लेकिन तरीका जानिए आप कि करते कैसे। ठीक है, तो अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है, जैसे ये दोनों ऐड हो रही है, तो इन दोनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम। क्या होनी चाहिए, सेम डायमेंशंस।
और ये दोनों ऐड होकर इसके इक्वल हो रही है, जैसे 2 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 5 मीटर, तो इसकी भी तो डायमेंशन सेम ही होनी चाहिए। तो इन तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए बेटा, सेम। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम। सबसे पहले निकालते हैं एस की। एस तो सिंपल है बेटा, एस की क्या होगी, एस एक लेंथ है, तो लेंथ की होती है एल, सिंपल। अगला बढ़ते हैं हम यूटी की ओर, यूटी, एस की एल आ गई, अब यूटी की ओर बढ़ते हैं। यू क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की होती है बेटा एल टी माइनस 1, ठीक है। और टाइम की एल, टाइम की टी, टाइम की होगी टी। अब देखिए ये टी की पावर क्या है 1, अब ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, जैसे देखिए एल तो वही रहेगा, टी माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया हमारा एल टी की पावर 0। और व्हाट इज टी की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो इसको हटा ही दो बेटा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, हटा दो फिर 1 इंटू एल, एल, तो आंसर इज एल। क्या इसका भी एल आ गया, हाँ आ गया। आप समझ रहे हैं ना, किसी की भी पावर 0 1 होता है, वैसे ही इसको हटा दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। टी और टी इनवर्स और टी, ये 1/t टी कैंसिल आउट होकर 1 हो जाता है, 1 को एल से मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा ना, सेम। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला है हमारा हाफ एटी स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एक नंबर है, उसकी तो डायमेंशन होगी नहीं। ए एक्सेलरेशन की क्या होती है एल टी माइनस 2, और टाइम की टी और उसका स्क्वायर भी। तो चलिए करते हैं हम एल टी माइनस 2 और टी 2, टी 2 ये प्लस 2 ये एक ही बात, और माइनस टू कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एल टी 0, टी की पावर 0 फिर से हटा दो, आप हटाई दो इसको, कैंसिल ही कर सकते हो, वैसे आप डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो, टी माइनस 2 टी 2 कैंसिल आउट, तो आंसर इज एल। तो तीनों की डायमेंशंस क्या आ रही है एल, इसकी भी एल, इसकी भी एल, इसकी भी एल, तो तीनों डायमेंशंस बराबर है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट। इजी है ना प्रोसेस। लेकिन एमसीक्यू में 4 इक्वेशन दोगे तो आपको चारों करनी होगी, तो फास्ट करिएगा, शायद ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वैसे इजी है ये। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा इस बार, तो चलिए मैं करता हूँ इससे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, E इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर प्लस एफ वी बाई टी, ये इक्वेशन सही है कि नहीं। सही होने के लिए ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही है, और ये ऐड होके इसके बराबर हो जा रही है एनर्जी के, तो तीनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम डायमेंशंस तीनों की, तभी ये करेक्ट होगी। तो चलिए करते हैं हम इसे, इन तीनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले हम करते हैं एनर्जी। ई, ई की डायमेंशन एनर्जी की आपको पता है एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, ये तो पता ही है आपको, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सेकंड इक्वेशन एम एल स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर करते हैं। ई की तो हमें पता ही है, आगे वो अगला है एम एल स्क्वेयर बाय टी स्क्वेयर। चलो निकालते हैं, एम का क्या होगा बेटा, मास एम, एल स्क्वेयर का एल और इसका स्क्वेयर, ठीक है, और टी नीचे है तो टी और उसका स्क्वेयर, तो ये बन गया बेटा एम एल स्क्वेयर बाय टी स्क्वेयर। ठीक है, अब ये टी प्लस 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 2, तो ये आ जाएगा एम एल 2 और टी ऊपर जाके माइनस 2, तो ये भी सेम है, देखिए सेम आ रही है, तो एम एल स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर की तो सेम है। आगे बढ़ते बेटा एफ वी बाई टी, इसको भी निकाल लेते हैं। तो अगला है हमारा, एक ई निकाल लिया, एक एम एल स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर, एक एफ वी बाई टी, ठीक है। तो एफ फोर्स, फोर्स का क्या होता है आपको पता है, एम एल टी माइनस 2, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, और नीचे टी है एक और टी, चलो ये टी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये करते हैं हम इधर, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, और ये एल सबको साथ कर देते हैं, एल टी माइनस 1, और ये भी ऊपर टी माइनस 1, ठीक है। अब सारी पावर्स हम करते हैं, एम कितने हैं, एक एम हो गया, एल कितने हैं 1 और 2, 2 तो एल स्क्वेयर, टी माइनस 2 माइनस 1 टी माइनस 4, क्या ये बेटा बन रहा है वो एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2,
क्या एफ वी बाई टी, आप ध्यान से देखिए, ये टी ऊपर जाएगा -1, तो -2 -1, और ये -1 बेस सेम है तो पावर ऐड, तो -4, और एल एल 1 1 होता है ना स्क्वायर, तो ml स्क्वायर टी -4, तो ये दोनों तो मैच कर रहे हैं बेटा एनर्जी के साथ, एनर्जी का ये तो बन रहा है, बट ये नहीं बन रहा, तो मतलब ये इसके बराबर तो हो सकता है बट इसके बराबर नहीं हो सकता, तो ये जो है इक्वेशन वो इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट, सही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा थर्ड एप्लीकेशन, जिसमें हमें क्या करना है, हमें चेक करना है वो इक्वेशन या जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है कि नहीं। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे इजीली, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ एप्लीकेशन की ओर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे। इसमें क्या होगा बेटा, हम वन यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्जन करेंगे। लाइक एसआई यूनिट्स होती है और सीजीएस यूनिट्स होती हैं, तो हम एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स का। तो लिखते हैं हम इसे, तो फोर्थ है हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, इसको करते कैसे हैं, एक मेथड जानते हैं हम, सिंपल सा ही है वैसे, जैसे मोमेंटम है बेटा, मोमेंटम पी, एग्जांपल से हम जान लेते हैं। मोमेंटम आप जानते होंगे पी, और ये किसके बराबर होता है, एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी। तो सबसे पहले इसकी बेटा एसआई यूनिट जानते हैं, फिर सीजीएस। तो एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे और फिर सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो ऐसा निकालते हैं। तो पी क्या है बेटा, एम वी। मास क्या होता है, केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, ये आ गई इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट आ गई। अब हम बढ़ते हैं सीजीएस में। सीजीएस में क्या क्या यूज होता है आपको पता होगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो बेटा केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर हम इसको ध्यान से देखें, केजी मीटर साथ और सेकंड नीचे है, तो ये इस तरीके से लिख सकते हो आप, ऐसे लिखा करो, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो केजी को ग्राम में करो, 1 केजी है ना, ये 1 है, तो कितने ग्राम, 100 ग्राम। मीटर को किस में करो, सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और नीचे हो गया सेकंड, तो सेकंड ही रहेगा। तो क्या 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, 3 है ना, 10 की जितनी जीरोस उतनी पावर होती है 10 की, पता है ना। तो ये हो गया बेटा 10 की पावर 3 और वो 2 5 जीरो, 10 की पावर 5 सेंटीग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कन्वर्जन हो गई हमारी, ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट किया, तो 1 केजी मीटर पर सेकंड कितने के बराबर होगा, आपने क्या जाना है इसमें, 1 केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम। अगर हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 1 केजी मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 की पावर, ये पी की बात करें, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। हमने कन्वर्ट कर दिया और जान भी लिया कि कितना होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे हम जानते हैं फोर्स ऑफ एनर्जी की सीजीएस यूनिट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं, हम फोर्स की सीजीएस यूनिट जानते हैं, और ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है वो भी जानेंगे। देखिए फोर्स, तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जानेंगे हम और सीजीएस भी, रिलेशन भी जानेंगे। ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की, आपको पता होगा न्यूटन, एन लिखते हैं न्यूटन, सिंबल होता है एन। ठीक है, अब ये बना कैसे, पहले हम करते हैं यहाँ F फिजिकल टू ma, है ना। मास की यूनिट क्या होती है बेटा, केजी। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाई टी ना, तो v होता है मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकाल लेते हो ना आप यूनिट ऐसे, एक्सेलरेशन v बाई टी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड दो बार होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की क्या बनी बेटा,
फोर्स की बनी ma, m kg एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा पता है आपको फोर्स बार बार आती है, अब बार बार ये थोड़ी बोलोगे कितनी फोर्स लगाई, 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलोगे, 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंदी हो रहा है ना। तो इसी को kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोल दिया गया, न्यूटन। सिंपल है, न्यूटन ने डिस्कवर किया तो यूनिट का नाम खुद ही दे दिया, है ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर कर दिया ऐसे न्यूटन। अब बोलेंगे न्यूटन, 5 न्यूटन, बोल एक ही बात है, 5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 5 न्यूटन, एक ही बात है बेटा, समझ रहे हो। लेकिन बार बार इतना लेंथी बोलने से अच्छा एन न्यूटन बोलो, और इतना लेंथी लिखने से अच्छा एन लिखो। तो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। चलिए सीजीएस की ओर बढ़ते हैं। अभी केजी मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है, इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर से बताया था केजी मीटर ऊपर है और सेकंड स्क्वायर नीचे है। तो 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड सीजीएस में क्या क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो वही करना है ना, सेंटीमीटर में करो इसे ग्राम में करो इसे सेकंड में, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा बेटा, सेकंड स्क्वायर। तो ये 3 0 ये 2 तो कितना हो गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई इसकी सीजीएस यूनिट। क्या आ गई, सीजीएस। अब इन्होंने एक और चीज करी, फोर्स बहुत यूजफुल चीज है, बहुत बार बार आती है, रिपीट होती रहती है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोल दिया, डाइन, DYNE। तो सीजीएस यूनिट इसकी होती है डाइन, ठीक है बेटा, DYNE। और वो होता क्या, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलेंगे डाइन क्योंकि बार बार इतना लेंथी बोलने से अच्छा है। तो रिलेशन क्या है बेटा, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितने डाइन आया, 10 की पावर 5 डाइन, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। कन्वर्जन कर लोगे सीजीएस टू एसआई टू सीजीएस, ये याद रखना है आपको। रिलेशन क्या है बेटा, यहां लिख देते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये कभी कभी पूछ लेते हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। कैसे निकाला, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, एक ही होता है, लगाओ ना लगाओ, इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में किया, केजी को 1000 ग्राम, 1 केजी, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही, तो ये 3 0 ये 2 10 की पावर 5। ये आ गया हमारा न्यूटन और डाइन में रिलेशन। अगर आपसे कभी कोई फोर्स को एसआई टू सीजीएस करना तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 5 से, इजी है ना। तो हमने क्या जाना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट फोर्स की, और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट फोर्स की। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे करना है वो भी, इसको नोट करिए। फिर एनर्जी का जानते हैं। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट तो आपको पता ही होगा, जूल्स, आपने सुना है ना। एनर्जी और वर्क दोनों एक ही बात होती है, दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है, क्या होती है, जे फॉर जूल्स, ठीक है। अब मैं किसी का भी फॉर्मूला ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लूं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, वर्क F into S, कोई भी ले लो फॉर्मूला, उसके लिए सॉल्व कर देते हैं। यूनिट्स तो सेम ही आएंगे ना, डायमेंशंस आपको मैंने बताया था, अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम ही रहेगी, तो वर्क और एनर्जी की यूनिट तो जुड़ी रहती है, तो इनकी डायमेंशन सेम रहेगी। तो चलो मैं काइनेटिक एनर्जी से करता हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना बेटा। तो चलिए ऐसा यूनिट निकालते हैं सबसे पहले। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो m क्या होता है बेटा, m है केजी, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, यही होता है ना, और इसका स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो रहा है, तो मीटर स्क्वायर और नीचे सेकंड स्क्वायर। ये होती है किसकी ऐसा यूनिट, एनर्जी की, और वर्क की भी सेम ही है ना। तो ऐसा यूनिट क्या आती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एनर्जी भी बहुत कॉमनली यूज होने वाली टर्म है, बार बार आपको एनर्जी निकालनी है तो बार बार थोड़ी बोलोगे आप कि 20 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया। तो इसको रिप्लेस किया एक टर्म से, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, जूल्स। यही होता है, जूल्स होता यही है, ऐसा यूनिट की जूल है, ये होता क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल सिंबल क्या है, जे, ठीक है। चलो इसको अब सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी क्या था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको किस में कर देंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपको पता है ना सेकंड नीचे, तो केजी को कर देंगे ग्राम, कितना हो जाएगा, सीजीएस है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, 1 केजी 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड स्क्वायर। तो 10 की 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, इसको लिखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ध्यान रखना, ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा, केजी मीटर स्क्वायर है, ऊपर से नोट करने में गलती हुई। तो देखिए मीटर स्क्वायर है बेटा, तो 2 बार होगा, एक बार 100 सेंटीमीटर, मीटर 2 बार है ना। मीटर स्क्वायर क्या होता है, देखिए आप मीटर स्क्वायर कैसे लिखते हैं, m into m, यही ना,
यही होता है ना मीटर स्क्वायर। तो अब इसको सेंटीमीटर करूंगा मैं तो क्या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और दूसरा भी तो करेंगे 100 सेंटीमीटर, तो 2 बार आएगा ये मीटर स्क्वायर। मीटर क्यूब होता तो 3 बार, तो ये मीटर स्क्वायर है बेटा। तो एक बार मीटर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, ये लिख दिया, और दूसरी बार मीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, ये बन गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो 1000 100 100 कितनी जीरोस है, 3 2 5 2 7, तो कितना आ गया 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसका नाम कर दिया गया अर्ग्स। क्या अर्ग्स। तो सीजीएस यूनिट वर्क एनर्जी की क्या होती है, ERGS अर्ग्स। वर्क की भी वही होगी, ऑब्वियस सी बात है, ERGS अर्ग्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये वाला क्लियर है ना। ऐसा यूनिट क्या आएगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी से कर लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो m kg वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब इतना लेंथ दिया तो इसको जूल बोलते हैं, यही है जूल। kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही जूल है, लेकिन बार बार उतना लेंथ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं जूल, रिप्लेस कर दिया उसको इजी करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए हमारे। फिर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करते थे, kg को करा 100 ग्राम, ठीक है। मीटर स्क्वायर है बेटा, 2 बार मीटर है, ये बताया था ना मीटर स्क्वायर कैसे लिखते हैं, m into m। तो एक बार 1 मीटर को करा 100 सेंटीमीटर, दूसरी बार दूसरे मीटर को 100 सेंटीमीटर, तो 2 बार 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। पता होगा वैसे आपको बेसिक मैथमेटिक्स में, 10th में भी पता चली होगा। और सेकंड स्क्वायर तो कितनी जीरो होगी, 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इतना लंबा भी नहीं बोल सकते हम, तो इसको हम बोल देते हैं अर्ग्स। तो हमें रिलेशन क्या मिला आप बताइए, एक जूल में कितने अर्ग्स, एक ही है, आपको देखिए 1 ही है ना, ये 1 kg कितने आ रहा है 10 की पावर 7। ये रिलेशन भी आप याद रखना, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 ERGS अर्ग्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। ठीक है, तो हमने क्या जाना, फोर्स की जान ली और एनर्जी की जान ली। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन और सीजीएस डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, रिलेशन भी पता होना चाहिए। और एनर्जी का क्या है, ऐसा यूनिट जूल्स और सीजीएस यूनिट अर्ग्स, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर ही लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो पावर की भी हम जान लेते हैं ऐसा यूनिट, और साथ में सीजीएस भी आगे काम आ जाए। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क या एनर्जी, वर्क या एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क या एनर्जी की यूनिट क्या थी, जूल, और टाइम की पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड इसकी आती है पावर की एसआई यूनिट। लेकिन फिर से इसको जूल पर सेकंड ना बोल के क्या बोला गया, जूल पर सेकंड भी हम बोल सकते हैं, लेकिन बोला गया वॉट। क्या बोला गया, वॉट, डब्ल्यू से लिखते हैं हम इसको। तो ऐसा यूनिट पावर की क्या है, वॉट। आप लोगों ने सुना होगा किलोवाट, है ना, वॉट, ठीक है। सीजीएस यूनिट इसकी क्या बोलते हैं बेटा। तो अगेन सीजीएस यूनिट निकालने के लिए आप ये वर्क ही है, अब इसको सीजीएस यहां ऊपर कर देता हूं मैं ताकि आपको क्लियर रहे। तो वर्क एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या थी, अर्ग्स, अर्ग्स, और नीचे टाइम क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो इसको वैसे लिखते हैं, इसकी कोई नई नहीं बनाएगी, इसको बोलते हैं अर्ग्स पर सेकेंड, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, अर्ग्स पर सेकेंड, क्लियर है। पावर की ऐसा यूनिट वॉट, वही बात होती है, जूल पर सेकंड बोल लो या वॉट बोल लो, एक ही बात है ये, ठीक है। जूल पर सेकंड बोल लो या वॉट बोल लो, बात एक ही है। और सीजीएस यूनिट इसकी हो जाएगी एनर्जी बाय टाइम, है ना, वर्क बाय टाइम, वर्क एनर्जी की अर्ग्स और नीचे सेकंड, तो अर्ग्स बाय सेकंड। कुछ यूनिट्स है पावर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी चाहिए, तो लिखिए सम अदर यूनिट्स ऑफ पावर। एक आपने सुना होगा किलोवाट, KW, और 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं बताइए। सबसे पहले हमारी किलोवाट, 1 किलोवाट में किलो होता ही 1000 है, किलो मींस 1000 वॉट। ये कहाँ यूज होता है, जैसे आप एसी वगैरह लेते हो तो किलोवाट 1.5 किलोवाट वही होता है ये, ठीक है। हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है किलोवाट्स, पावर सप्लाई होती है, वो किलोवाट आवर होता है, वो एनर्जी होती है वैसे, लेकिन वो आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, जो बिल होता है वो किलोवाट आवर में होता है, कि 1 घंटे में कितने किलोवाट यूज हो रहे हैं, जितना जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, समझ रहे हैं आप। वो एनर्जी होती है कि 1 किलोवाट आवर, KWH होता है वो, देखिए इन किलोवाट आप समझ पा रहे हो, 1 किलोवाट 1000 वॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। 1 हॉर्स पावर, सुने होंगे आप HP,
आप लोग पानी की मोटर कभी लाते होगे खरीद के, तो वो हॉर्स पावर में होती है, HP। मोटर्स वगैरह एचपी में, 1 HP की मोटर, 1.5 HP मोटर, याद है ना? तो 1 HP इज इक्वल टू कितने वोल्ट्स होते हैं? 746 वोल्ट्स। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में भी, लेकिन यहाँ भी जान लो तो अच्छी बात है। तो हमने क्या जानी अदर यूनिट्स ऑफ पावर? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट्स, ये तो क्लियर है। और 1 हॉर्स पावर HP इज इक्वल टू 746 वोल्ट्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पावर की ऐसा यूनिट वॉट, सीजीएस इसकी काम नहीं आती, वैसे अर्ग्स पर सेकंड वही एनर्जी बाय टाइम होता है, और ये सब आप जानिए। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।